Hello children, in this video we will do CSS float property. Okay, so what is the use of float property? Float property is a positioning property. ये क्या है? एक positioning property है. It is used to push an element to the left or right, allowing other एलिमेंट टू रैप अराउंड इट. तो ये क्या करती है? इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट में या राइट में क्या कर सकते हो? पुश कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे लाइक टेक्स्ट, पैराग्राफ, वो उसके अराउंड क्या हो जाएंगे? रैप हो जाएंगे. बेसिकली किसके लिए यूज होती है? इमेजेस के लिए एंड लेआउट. ओके, लेट अस स्टार्ट. डॉक टाइप HTML. डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, HTML head. हेड वी हैव स्टाइल टैग. यहाँ पे हम इंटरनल CSS क्रिएट कर रहे हैं. ओके, IMG एलिमेंट. IMG एलिमेंट के अंदर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी दी है. ओके, एंड इसका हमने क्या दे दिया? फ्लोट की वैल्यू दी है राइट. ओके, तो जब आप इमेज लोगे तो वो कहाँ पे लाइन करेगी? राइट में. स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज. फाइन. बॉडी. नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. बॉडी. इन बॉडी H1 आप हेडिंग ले लो. फ्लोट राइट. Okay, next you can write the paragraph here. In this example, the image will float to the right in the paragraph, and the text in the paragraph and the text in the paragraph will wrap around the image. Fine. Paragraph close. Okay, now again we are taking a paragraph. Okay, basically we are taking it for one line gap. Image IMG src. Okay, here we will paste the URL of image. Okay, so this is the URL of image. ठीक है, URL of image. ठीक है, आप यहाँ पे इमेज जो टैग है उसकी और भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, हाइट विथ जो देना चाहते हो, बट सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है? URL दे दिया है. फाइन. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? टेक्स्ट देंगे. राइट, टेक्स्ट देंगे. तो टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं. ये हमारा टेक्स्ट आ गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया. फाइन, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ओके, ये हमने टेक्स्ट ले लिया है. नाउ वी विल क्लोज द पैराग्राफ टैग हियर. फाइन, हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया. नाउ बॉडी टैग एंड देन HTML. ओके, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज आएगी वो कहाँ आएगी? राइट साइड पे आएगी. ओके, और जो ये हमने टेक्स्ट लिया है वो उसको रैप करेगा. फाइन, तो यहाँ पे क्या करते हैं? नाउ वी विल सेव आवर फाइल. इसको हम ले लेते हैं float 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 .html. right, now we will see the result here. This is our file float. Open with Google Chrome ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं. इट इज टेकिंग सम टाइम. ठीक है, लोड हो रही है फाइल आपकी. ओके, सी, अब आपका रिजल्ट आ गया फ्लोट राइट. ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो इमेज आई वो राइट में आई है, और जो हमने पैराग्राफ लिया था वो उसको रैप कर रहा है. ठीक है, वो उसको कम्प्लीटली रैप कर रहा है, और आपकी इमेज कहाँ आई है? राइट में आई है. फाइन. ओके, अब आप चाहते हो इसको लेफ्ट में अलाइन कराना इमेज को, तो ये हमने फ्लोट को दे दिया वैल्यू लेफ्ट. राइट, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे फ्लोट लेफ्ट. ओके, राइट. अब इसको सेव कर लेते हैं. Ctrl+S, हमने इसको सेव कर लिया है. नाउ जो आपका जो प्रीवियस फाइल है उसको रिफ्रेश करना है ओनली. नाउ यू कैन सी
कहाँ पे आ गई आपकी इमेज? आपकी इमेज लेफ्ट में आ गई है और जो टेक्स्ट है उसको रैप कर रहा है। फाइन, इट इज सराउंडिंग द इमेज। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में आ गया है। ओके, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि फ्लोट अगर आप देना चाहते हो उसकी वैल्यू नन, ठीक है, अगर नन दोगे तो क्या होगा, जहां पे ब्राउजर में उसकी पोजीशन है इमेज की वो वहीं पर आएगा। फाइन, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फ्लोट नन, NONE नन, और यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल द इमेज विल बी, इसको हम कर देंगे यहाँ से the image will be displayed just where it occurs in the text। ठीक है, जहां पे इमेज की पोजीशन है वहां पर ही क्या होगी, इमेज आपकी डिस्प्ले करेगी, क्योंकि हमने फ्लोट की वैल्यू अभी क्या दी है, नन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। नाउ सिंपली आपको रिफ्रेश करना है। ये हमारा फ्लोट लेफ्ट था, ठीक है, प्रीवियस फाइल। इसको रिफ्रेश कर दिया तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडिंग दी थी, फिर आपने पैराग्राफ दिया था, देन इमेज टैग दिया था, उसके बाद आपने टेक्स्ट दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने दिया है ना टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग इमेज का डिस्प्ले हुआ है। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, अगर हम चाहते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आए, एक दूसरे के बाद आए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के बाद आए, दे शुड कम नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो जिससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो नेक्स्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट में आएगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट उसके लेफ्ट में आएगा, लाइक दिस। ओके, तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। doc type HTML, fine, then we have HTML head style। ओके, स्टाइल में हम लेते हैं div एलिमेंट, यहाँ div इज अ कंटेनर एलिमेंट। ओके, इसमें हम दे देंगे float left। फाइन, देन पैडिंग, सेल पैडिंग है, सेल नॉट सेल पैडिंग, इट्स जो div की प्रॉपर्टी हमने यूज किया, एक एट्रीब्यूट यूज किया है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और यू कैन से एज ऑफ द कंटेनर। ये हम पहले भी कर चुके हैं पैडिंग, राइट। अब हम क्लास लेंगे div1, आप ऐसे भी ले सकते हो div.div1 क्लास। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, और कौन सी स्पेसिफिक क्लास है, div स्पेसिफिक क्लास है, div1, ठीक है। इसमें हमने बैकग्राउंड ले लिया, बैकग्राउंड रेड, फाइन, देन वी हैव div डॉट div2। तो यहाँ पे div1 और div2 क्या है, क्लासेस के नेम है। फाइन, और वो क्या है, div स्पेसिफिक क्लास है। यहाँ पे अगर हमने p लिखा होता, अगर यहाँ पे हमने लेटर सपोज हमने p लिखा होता, p.div1, तो क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास होती है। फाइन, आप क्लास नेम कुछ भी ले सकते हो। बैकग्राउंड येलो, okay, then we have div dot div3 class, fine, background green, okay, then style close and head close and body started। ओके, अब बॉडी में आप क्या दोगे, यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, H1 हेडिंग,
float next to each other. Fine, this is our heading. Now paragraph. In this example, the three divs will float. The three divs will float next to each other. ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 3 div tags ले रहे हैं, 3 कंटेनर्स ले रहे हैं. फाइन. अब सबसे पहले आपने लिया div क्लास. इसमें आप कौन सी क्लास यूज कर रहे हो, div1 क्लास. ठीक है, div1 में आपने बैकग्राउंड कलर लिया है रेड. ओके, और आपने इसमें टेक्स्ट लिख दिया div1 सिंपली, एंड देन div क्लोज. ओके, देन div class. here we have div2. यहाँ पे आप div2 क्लास को यूज कर रहे हो. आपने टेक्स्ट लिखा div2. फाइन. देन div क्लास, यहाँ पे हम यूज करें div3. ओके, div3 and then div close. Find body close and your HTML close. ओके, अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, यहाँ पे लिख लेते हैं div.html. Fine, now we will see the result. Okay, this is our file. Open with Google Chrome. Okay, it is taking some time. देखो यहाँ पे हमने पहले लिया था div1. ठीक है, उसमें आपने लिया था रेड कलर, देन div2 येलो कलर, एंड div3 आपने लिया था ग्रीन कलर. और div टैग के अंदर हमने क्या दिया था कि जितने भी div आएंगे, कंटेनर टैग्स आएंगे, वो फ्लोट कहाँ करेंगे, लेफ्ट में. तो ये हमारा फर्स्ट आया. सेकंड कहाँ आ गया, फर्स्ट के लेफ्ट में. फिर थर्ड कहाँ आ गया, सेकंड के लेफ्ट में. लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या करें, एक दूसरे के नेक्स्ट फ्लोट करें. फाइन. Okay, so in this way you can arrange elements next to each other. Okay,